तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को बहुत डांटा था और समझाया था कि अस्थ चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत नहीं भवभीत। पति देव, ये हड्डी मांस के पुतले में इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर भगवान राम में करते तो शायद बार बार जन्म मरण ही नहीं होता, मोक्ष हो जाता। उसी दिन से तुलसीदास राम के भक्त बन गए थे। उनकी पत्नी ने उनको ज्ञान दिया था, और हर पत्नी अपने पति को ज्ञान तो देती है, और ये बेडरूम में ज्ञान देती है, क्लास लेती है। बड़ा से बड़ा पति भी बेडरूम में डांटा जाता है, ऐसी फटकार लगती है, ऐसी सर्विसिंग होती है, सब मेंटेनेंस सुधर जाता बड़े बड़े पति सिलेंडर होकर निकलते हैं, अंदर से भजन गाते हुए रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई सीता राम, और मार खाइन गंगा राम डांट लगी है रघुपति राघव राजा राम। और जिसकी पत्नी अपने पति को बेडरूम में डांटती हो, समझाती हो, याद रखना वो केवल पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। वो आपको धर्म के पथ पर चलाना चाहती है, इसलिए आपको डांट रही है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आज से सभी पत्नियां अपने अपने पतियों को डांटना शुरू कर दे। नहीं नहीं, डांटना मत, तुम्हारा पति ऐसे भी कमजोर है बेचारा, डांटोगे बहुत दुखी हो जाएगा, छोड़ दो, इनको क्षमा कर दो, ये कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जिंदा हैं यही बहुत शादी करने के बाद ऐसे भी मैंने देखा पतियों को बहुत कमजोर हो जाते हैं। मंदोदरी ने रावण को डांटा था। जब रावण उनके कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण को पहले तो प्रेम से समझाया, लेकिन जब नहीं समझा तो मंदोदरी ने डांट लगाई थी। क्या डांटा था? सभ्यता से भी डांटा है और फिर कड़ाई से भी डांटा है। एक पंक्ति है, सुना देता हूं। नाथ लाए हो सीता को हर के, पति को नाथ कहा। ये नाथ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जब परशुराम जी क्रोधित हुए थे धनुष यज्ञ में जनकपुर में, तो भगवान श्री राम ने परशुराम को नाथ कहकर निवेदन किया था कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। परशुराम का स्वभाव क्रोधी, राम का स्वभाव करुणावान है। राम सहनशील है, परशुराम बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, लेकिन दोनों भगवान हैं। राम पूर्णावतार है, परशुराम अंशावतार। क्रोध का अवगुण परशुराम को अंशावतार बना देता है, और करुणा के सागर, करुणा का गुण राम को पूर्णावतार बना देता है। याद रखना, एक भी अवगुण आपकी क्वालिटी को गिरा देता है। एक छोटा सा छिद्र ट्यूब को पंचर कर देता है, पूरी हवा को निकाल देता है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए। बात ये सत्य है कि एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक यौगुण काफी है जिंदगी को भटकाने के लिए। अवगुण, अवगुण, अवगुण। गुण आपको महान बनाता है, अवगुण आपको साधारण बना देता है। तुम्हारा पति धनवान हो ना हो, कम धनवान हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा पति गुणवान होना चाहिए। 3 स्त्रियां राजस्थान के कुएं पर पानी भर रही थी, आपस में बात कर रही थी। एक स्त्री ने कहा, मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धन है, इतना धन है, जो बोलती हूँ फट से वो सामान खरीद कर ले आता है।
दूसरी ने कहा मेरा पति बहुत बलवान है, जब बीमार होती हूँ तो खाट से अकेले उठा करके गाड़ी में बिठा देता है, क्रेन मशीन की जरूरत नहीं। तीसरी ने कहा मेरा पति बहुत धनवान नहीं है, बहुत बलवान नहीं है, लेकिन मेरा पति गुणवान है, जब से मैं शादी करके उसके यहाँ आई हूँ तब से कभी दुखी नहीं हुई हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। चौथी एक महिला खड़ी थी पास में, उसने कहा उस धनवान और बलवान और पहलवान पति से गुणवान पति बेहतर है, जिसके साथ में नारी हमेशा मुस्कुराती रहती है और खुशी मनाती रहती है। इसलिए पति को गुणवान भी होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, महान भी होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। कोई दूसरी नारी आपको आकर्षित करे, उसकी तरफ कभी आकर्षित मत हो। कोई दूसरा पुरुष तुमको आकर्षित करे, मत आकर्षित होइए, क्योंकि आपने किसी को अपना पति चुन लिया है और किसी को अपनी पत्नी चुन लिया है। व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। मन को कंट्रोल कीजिए। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। सुना दो, इसको उस दिन शुरू किया था, छूट गया, लेकिन पहले मंदोदरी को निपटा देता। नहीं, रावण कब तक डांटा जाएगा, बाहर कर देगा। नाथ लाए हो सीता को हर के। कभी अपने पति से बोलो तो सभ्यता से बोलो, ऐसे मत बोलना ये रे सुन, ऐसे नहीं बोलना कभी। सभ्यता, मर्यादा। भगवान शंकर अपनी भार्या से जब बोलते थे तो देवी कहकर पुकारते थे। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम्बुजम। हे देवी, वे हमेशा देवी कहते थे। और पार्वती जी शंकर भगवान को जब संबोधित करती थी तो भगवान कह करके संबोधित करती थी। ये कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई युग हो या युग सब खत्म हो गए हो, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, सभ्यता बनाए रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास में सभ्यता है, संस्कृति है, मर्यादा है, उस व्यक्ति के लिए कलयुग भी सतयुग में बदल जाता है, कलयुग भी सतयुग में बदल जाता है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। समझा दिया क्या होने वाला है पतिदेव। हे नाथ, जो सीता जी को हर के तुम लाए हो, ये लंका का नक्शा बदलने वाला है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? श्राप दे देगी, श्राप दे देगी। कौन? जनक दुलारी। हाँ, मंदोदरी कहती है ये जनक दुलारी है। राजा जनक जिसको दुलार करते थे, प्यार करते थे, उनकी लाडली कन्या ये जानकी, इसको तुम हर के लाए हो। ये तपस्विनी है, ये भगवान की भार्या है। वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारी लंका का नक्शा बदल जाएगा। याद रखना, जब तुम्हारा बहुत खास व्यक्ति, तुम्हारे पास में रहने वाला विश्वास वाला व्यक्ति आपको समझाने लग जाए, मना करने लग जाए, तब तुमको मान जाना चाहिए। अगर उसकी बात तुमने नहीं मानी तो समझ लेना विनाश लीला को तुम आमंत्रित करने जा रहे हो। अब विनाश होने वाला है। उसके मना करने से मान जाइए, कंट्रोल हो जाइए। जिद्दी मत बनिए, हठी मत बनिए, क्रोधी मत बनिए, जबरदस्ती मत कीजिए, मान जाइए, समझ जाइए। तुम्हारी पत्नी रोक रही है, रुक जाइए।
जब आपका पति कभी रोकने लग जाए कि अभी मायके मत जाना, बस मान जाना। शंकर भगवान ने पार्वती जी को रोका था, सती जी को, कि मत जाइए मायके इस समय। सती जी के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में सभी देवताओं का आमंत्रण था, लेकिन शंकर जी का आमंत्रण नहीं था। और सती जी ने पूछा, आपका आमंत्रण नहीं है? बोले, हमसे थोड़ा आपके पिताजी, मेरे ससुर जी असंतुष्ट हैं। बोले, क्यों? बोले, देवताओं की सभा में एक बार उनका आगमन हुआ था तो मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए तब से वे नाराज है, उन्होंने अपना अपमान मान लिया था। तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? बोले, मैं दामाद था, मैं पूजनी उनका हूं, इसलिए नहीं खड़ा हुआ। अरे पूजनी हो तो घर में हो, वहां कहां तुम पूजनी बन गए? खड़े हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। याद रखना, आज जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनके आने पर सभी मंत्री खड़े हो जाते हैं। भले ही वे सब मंत्री जब प्रधानमंत्री के आवास में पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री अपने हाथ से उनको चाय की कप देते हैं। वहाँ जगह बदल चुकी है, स्थिति चेंज है, लेकिन जहाँ जो सम्मान के लायक होता है उसका सम्मान करना ही चाहिए। मत जाओ सती जी। सती जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने शिव गण साथ में भेज दिए, कहा जाओ, अब जो होगा होगा। बहुत मना किया, माना नहीं। वहां जब गई तो देखा शिव जी का स्थान बैठने का नहीं बनाया गया, शिव जी का भाग नहीं लगा हुआ, शिव जी का वहां कोई महत्व नहीं। बहनें हंसती मिली खिल्ली उड़ाते हुए, माँ भी प्रेम से नहीं मिली, पिताजी भी ज्यों त्यों मिले। शिव जी का यज्ञ में भाग न देख करके सती जी से सहा न गया। याद रखना, जो धर्म नारी होती है, नारायणी स्वरूपा जगदम्बा स्वरूपा नारी होती है, वो पतिव्रता होती है, अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। सती जी यज्ञ में कूद पड़ती हैं, जल जाती है, शिव गण यज्ञशाला को उजाड़ देते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, वहां और देवता सब भगदड़ मचती है। शिव जी को खबर मिली ऐसा ऐसा हो गया। शिव जी बहुत दुखी हुए। शिव जी ने कहा, मैंने मना किया था पर वो मानी नहीं। जब आपका खास व्यक्ति, आपके पास का व्यक्ति, आपका ठोस व्यक्ति आपको मना करने लग जाए तो समझ लेना आगे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। वो भविष्य देख सकता है, दूरदर्शी है, परिणामदर्शी है। उस समय फट से मान जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ताकि कोई बवंडर खड़ा ना होने पाए। ये बड़ी सावधानी की बातें हैं। ये रामायण खाली रटने के लिए नहीं है, बात एक एक पॉइंट समझने के लिए। चूस चूस करके इसका टेस्ट लीजिए। आइए, समय बहुत हो चुका है। मंदोदरी ने अंत में क्या कहा है रावण से? श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। ये अधर्म है हे पति देव, हे नाथ, ये दुष्टता है जो तुमने किया। जल जाओगे सीता जी के श्राप से, ये लंका जलेगी, इशारा दे दिया। मंदोदरी बहुत समझदार थी। कितनी नारियां बहुत समझदार होती हैं, परिणामदर्शी होती हैं, समझ जाती क्या होने वाला, और उनकी सुनता कौन है? रावण जैसा पति तो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। उचित बात को स्वीकार कीजिए। शरीर और मन, ये दो को आपको संभालना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य हैं, जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, उसका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और वो आत्मा सुखी हो जाती है। इसलिए आहार विहार पर भी ध्यान दीजिए। शेर के सामने घास रख दो, 7 दिन का भूखा शेर बैठा रहेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। गाय के सामने मांस रख दो, भूखी बैठी रहेगी, जब खाएगी तो घास खाएगी। लेकिन आदमी ऐसा है, इसके सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा और मांस रख दो तो उसे भी पकाकर खा लेगा। ये ना शेर की श्रेणी में आता है, ना गाय की श्रेणी में आता है, ना जाने किस मॉडल का 2 पैर का जानवर है। मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। प्रकृति ने शाकाहारी प्राणी को घोंट कर पाने की व्यवस्था बनाई है। घोंट कर पानी पियो, आदमी घोंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी श्रेणी में है। शेर है, कुत्ता है, बाघ है, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, ये मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं। आदमी है, गाय है, भैंस है, ये घूंट कर पानी पीते हैं, ये शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। तो हम शाकाहारी श्रेणी में हैं, हमको मांस का आहार नहीं करना चाहिए। किसी देवी देवता के नाम पर बकरा काटना, मुर्गा काटना, भैंसा काटना, सुअर काटना, ये भी अज्ञानता है। इस अंधविश्वास को भी तोड़ना चाहिए। देवी और देवता दया की मूर्ति है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दया रूप है, शक्ति रूप है, मां रूप है। और ऐसी दया रूप देवी के सामने अंधविश्वास में पड़ करके जीवों की हिंसा करना, जीवों की बलि करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। आज से संकल्प ले लेना, इस अंधविश्वास और आडंबर को तोड़ना है और सच्चा रास्ता निकालना है। क्या? जीवों पर दया करना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा।